नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन सेवा केंद्र की दूसरी क्लास में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जन सेवा केंद्र के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदें। दरअसल आप में से काफ़ी सारे लोग लैपटॉप को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि जन सेवा केंद्र के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदें, किस कंपनी का लैपटॉप खरीदें जिसमें जो है जन सेवा केंद्र के सभी काम कर सकें। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लैपटॉप खरीदें या फिर कंप्यूटर खरीदें। तो मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप के मुकाबले आपको कंप्यूटर खरीदना सही रहेगा, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो लैपटॉप से ज़्यादा होती है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है यानी कि स्पीड होती है वो लैपटॉप से ज़्यादा होती है। साथ में जो है प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। अगर आप 25,000 रुपये का कोई लैपटॉप ले रहे हैं और जो चीज़ें आपको उस लैपटॉप में मिल रही है वही चीज़ें आपको जो है 20,000 के या फिर 15,000 के कंप्यूटर में भी मिल जाती है। तो कंप्यूटर जो है बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आप जो है लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए। पहले नंबर पे हम जो है HP कंपनी को रख रहे हैं। HP के लैपटॉप काफ़ी अच्छे होते हैं, बिल्ड क्वालिटी जो है इनकी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, तो आप HP के लैपटॉप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम डेल कंपनी को रख रहे हैं। डेल कंपनी के भी लैपटॉप काफ़ी बेहतरीन होते हैं, आप इसे भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम लिनोवो के लैपटॉप रख रहे हैं। आप लिनोवो के लैपटॉप भी ले सकते हैं। बाकी आप अदर कंपनियों के लैपटॉप भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लैपटॉप लेते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो लैपटॉप की डिस्प्ले होगी यानी कि स्क्रीन वो 15 इंच की रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखने में आसानी रहेगी। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर दो कंपनियां बनाती है, एक AMD है और एक है इंटेल। AMD जो है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 इस तरीके से प्रोसेसर निकालती है और इंटेल जो है i3, i5, i7 इस तरीके से प्रोसेसर निकालती है। दोनों ही प्रोसेसर अपनी जगह पर काफ़ी बेस्ट हैं। आप दोनों ही प्रोसेसर में से कोई सा भी प्रोसेसर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक नया लैपटॉप लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। तो देखिए, आपको जो है नया लैपटॉप लेते वक्त सबसे पहले तो रैम का ध्यान देना है। कम से कम 8 GB का रैम होना चाहिए। DDR3 या फिर DDR4 रैम रहेगा तो और अच्छा रहेगा। बात करें स्टोरेज की तो कम से कम जो है आपके लैपटॉप में 256 GB का SSD स्टोरेज होना चाहिए। SSD क्या काम करता है, जो आपके काम करने की स्पीड है उसको काफ़ी तेज कर देता है। आप मल्टीपल काम को जो है काफ़ी तेज तरीके से कर पाते हैं। बाकी अगर आप जो है 512 GB का SSD वाला लैपटॉप ले रहे हैं तो और बेहतर रहेगा। बात करें प्रोसेसर की तो आपको नए लैपटॉप में कम से कम 11th जनरेशन या फिर 12th जनरेशन का प्रोसेसर लेना है। आप इंटेल का i3 ले सकते हैं, i5 ले सकते हैं, Ryzen 3 या फिर Ryzen 5 प्रोसेसर ले सकते हैं। अगर आप i5 लेते हैं या फिर Ryzen 5 लेते हैं तो और बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि नए लैपटॉप में अच्छा से अच्छा प्रोसेसर आपको मिले। लेकिन अगर आपका बजट काफ़ी कम है और आप एक नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप इस रेंज में भी लैपटॉप ले सकते हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप में कम से कम 4 GB का रैम होना ज़रूरी है। इससे नीचे रहेगा तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। स्टोरेज में अगर आपको 256 GB की SSD मिल जा रही है तो और ज़बरदस्त है। अगर आपको SSD नहीं मिल रही है तो कम से कम आपको 256 GB की हार्ड डिस्क लेनी है, या फिर अगर हार्ड डिस्क आपको 512 GB की मिल जा रही है तो और बेहतर रहेगा। प्रोसेसर अगर आपको 9th जनरेशन का या फिर 10th जनरेशन का मिल जा रहा है, i3 या फिर i5 या फिर Ryzen 3 या फिर Ryzen 5, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस बजट के लैपटॉप पर भी जन सेवा केंद्र का काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। आप में से काफ़ी सारे लोग पुराना लैपटॉप ही लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो है खास करके इन बातों का ध्यान दें कि जो आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं उसमें कम से कम 4 GB का रैम हो। अगर 8 GB का रैम मिल जा रहा है तो और ज़बरदस्त है। स्टोरेज में अगर आपको 256 GB की SSD मिल जा रही है तो और ज़बरदस्त है। अगर आपको SSD नहीं मिल रही है तो कम से कम 256 GB की हार्ड डिस्क हो या फिर 512 GB की हार्ड डिस्क रहेगी तो और बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की तो जिसमें आपको जो है पुराने लैपटॉप में ज़्यादातर AMD के डुअल कोर के प्रोसेसर मिलेंगे, या फिर इंटेल के i3 प्रोसेसर या फिर i5 प्रोसेसर मिलेंगे, या फिर जो है AMD के जो Ryzen प्रोसेसर आते हैं जैसे कि Ryzen 3 या फिर Ryzen 5 वो प्रोसेसर मिलेंगे। और वो जो आपको प्रोसेसर मिलेंगे वो पुरानी जनरेशन के होंगे, जैसे कि 6th जनरेशन, 7th, 8th या फिर 9th, 10th। तो पुराने लैपटॉप में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6th जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे
लेंगे। अगर 7th जनरेशन का मिल जा रहा है या फिर 8th जनरेशन का मिल जा रहा है तो और सही रहेगा। तो जितना नया प्रोसेसर वाला आप पुराना लैपटॉप लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो पुराने लैपटॉप को खरीदते वक्त आपको इन बातों का ध्यान देना है। साथ में जो है आपको एक और बात का ध्यान देना है कि पुराना लैपटॉप में बैटरी का जो बैकअप है वो कम से कम 1 से 2 घंटे का जरूर हो, और अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप ज़रूर हो। बात करें कीबोर्ड माउस की, तो आप जो है डेल कंपनी का कीबोर्ड माउस ले सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी आप अपनी मर्जी से भी कीबोर्ड और माउस ले सकते हैं। बात करें विंडोज़ की, तो अगर आप एक नया लैपटॉप लेते हैं तो ज़्यादातर जो है आपको विंडोज़ 10 या फिर इस समय अगर आप नया लैपटॉप लेंगे तो विंडोज़ 11 जो है उसके अंदर मिलेगा। अगर आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं और उसमें विंडोज़ 7 भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विंडोज़ 7 हो या फिर विंडोज़ 8 हो या फिर विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 11 हो, सब पर जो है आप जनसेवा केंद्र का काम कर सकते हैं। अगर आप पुराना लैपटॉप लेते हैं तो आपको 10 से लेकर के 20,000 तक भी पुराने लैपटॉप मिल जाते हैं, और 5 से लेकर के 10,000 के बीच में भी आपको पुराने लैपटॉप मिल जाते हैं। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है पुराने लैपटॉप में, आपको वो चीज़ें देख करके अपनी रेंज के हिसाब से, आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से आपको एक पुराना लैपटॉप लेना है। बाकी अगर आप जो है नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कुछ लैपटॉप मैं दिखा देता हूं। इन लैपटॉप को आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं लैपटॉप को लें। अगर आपका बजट कम है तो आप दुकान पे जाकर के कम बजट वाला लैपटॉप भी ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप दूसरी कंपनी का लैपटॉप ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो भी लैपटॉप लेना चाहते हैं, जिस भी रेंज में लेना चाहते हैं, अपने बजट के हिसाब से आपको लैपटॉप खरीदना है। मैंने जो है इस वीडियो के अंदर आपको एक आइडिया दिया है कि आपको लैपटॉप खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान देना चाहिए। बाकी आप अपना भी दिमाग लगा करके एक अच्छा सा लैपटॉप खरीद सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुलाब गुरु ऑफिशियल। आप हमसे मैसेज पर बात कर सकते हैं।